क्लास 12th का हमारा चैप्टर नंबर 10 था, जिसमें हमने 10.1 कंप्लीट कर ली थी। क्लियर? यहाँ पर हम कर रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी की नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही है 10.2 और 10.2 का जो बेसिक है वो इतना है कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, क्या है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है आपको, उसकी डिफरेंस मतलब उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच अपॉन में एफ ऑफ ए लिख लो। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर एफ ऑफ ए अपॉन में एच। यही फॉर्मूला था आपका पहले भी, बस यहाँ पर ना तो राइट हैंड लिखना है आपको ना ही लेफ्ट हैंड लिखना है। यहाँ पर सिंपल ये डेरिवेटिव निकालने का क्या है फार्मूला। अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो एट एक्स इज इक्वल टू ए, एट एक्स इज इक्वल टू ए, आप डायरेक्ट यहाँ से उसका क्या निकाल सकते हैं, डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। उसका फार्मूला होगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एच। क्लियर? ये आपका आर एच डी का फार्मूला होता था, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स आता था, है ना, जिसको हमने चेंज करके किस में कन्वर्ट कर दिया है, ए प्लस एच और एफ ऑफ ए। तो बस यही था इसका बेसिक। अगर आप 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। फंक्शन दिया हुआ है आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और फाइंड करने के लिए बोल दिया है आपको एफ डैश टू। तो ये वाले फॉर्मूले से आप मैच कीजिए, तो देयरफॉर एफ डैश टू की जो वैल्यू होगी वो होगी लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, क्या आएगा फंक्शन में, माइनस एफ ऑफ ए। क्वेश्चन यही था, एक मिनट, हाँ, एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एच। बताइए आप क्या करने वाले, जस्ट पुट द वैल्यू इन द प्लेस ऑफ एक्स। क्या पुट करेंगे, 2 प्लस एच, क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर रखेंगे तो आप 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। एफ डैश 2 की वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 4 प्लस एच स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा आपका 4h माइनस 4 डिवाइडेड बाय h। 4 से 4 क्या हो जाएगा बेटे, कैंसिल। यहां से h भी कॉमन निकाल के आप काट देंगे तो क्या बचेगा, h प्लस 4 बचेगा, क्या बचेगा आपके पास, और जब h की वैल्यू 0 डालेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ओनली। तो ये आप चेक कर सकते हैं, इसका आंसर होगा। और सिंपल से आपने 11th क्लास में जो डेरिवेटिव पढ़े थे, उस डेरिवेटिव में हमने इसको 2x, इसका डिफरेंशिएशन 2x होता है, और x की वैल्यू को आप 2 रख देंगे तो 2 into 2 कितना हो जाएगा, 4। तो इस टाइप से भी कर सकते हैं। और अभी जो डेरिवेटिव वाला चैप्टर है आपका डिफरेंशियबिलिटी वाला, उसमें आपको इस टाइप से करना है, कोई दिक्कत, इसको आप कॉपी कीजिए। एक और क्वेश्चन मैं करवा देता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3। क्या है बेटा, एक्स टू द पावर 1/3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। यहां पर ये आपको शो करना है कि नहीं, कुछ क्वेश्चन मैंने दूसरा से शुरू कर ली। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, क्या दिया हुआ है बेटे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, और आपको फाइंड क्या करना है या शो करना है, क्या इसमें आपको ये बोला गया है, प्रूव दैट, बोलिएगा एफ डैश 5 equals to 2f dash 7/2। 2f डैश 7/, तो आपको ये फाइंड करना है। इसलिए आपको इससे क्या मालूम पड़ रहा है डायरेक्टली कि आपको f डैश 5 और f डैश 7/2 निकालना है। कैसे निकालेंगे, आपके पास फार्मूला है, इस फार्मूले का आप यूज करेंगे तो क्या निकलेगा, चलिए हम प्रूफ कर लेते हैं। आपको दो वैल्यू फाइंड करनी, कितनी वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले हम बात करते हैं f डैश 5 की। तो क्या हो जाएगा बेटे, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर आप वैल्यू पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, क्या है फंक्शन हमारा, तो 2 प्लस एच, या यहाँ पर देखो तो a प्लस एच, तो क्या हो जाएगा f ऑफ a, और a की प्लेस पे क्या है हमारे पास 5, तो 5 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 5 डिवाइडेड बाय एच। यहां तक आपको समझ में आया, नहीं आ रहा आपको, ठीक है। अब बहुत सिंपल सा काम है, पहले आप फंक्शन में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो फंक्शन क्या है आपका, थोड़ा बड़ा है इसलिए हम बड़ा ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं, 5 प्लस एच रखेंगे आप, 5 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 4, 5 प्लस एच और प्लस 7 माइनस करेंगे आप,
और एफ ऑफ 5 है आपके पास। क्या है? एफ ऑफ 5। तो एफ ऑफ 5 रखने पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 माइनस 20 प्लस 7 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटे h। कोई डाउट यहां तक? अगर हम आगे बढ़ते हैं एफ डैश 5 लिमिट h टेंड्स टू 0, आप इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा आपके पास में 25 प्लस एच स्क्वायर प्लस 10h माइनस का 20 माइनस का 4h प्लस का 7 माइनस का 25 प्लस का 20 और माइनस का 7। क्लियर है? मैंने अभी इसको सॉल्व नहीं किया, इसको ओपन ही कर दिया ताकि 20 से 20 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, 25 से 25 भी क्या हो जाएगा कैंसिल और प्लस 7 से माइनस 7 भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर h और यहाँ पर भी h बच रहा है, तीनों में से एक एक h कॉमन निकल के कट गया तो ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा 10 माइनस 4 तो आंसर क्या आएगा 6। आंसर क्या आएगा आपका 6। तो आपका एफ डैश 5 वैल्यू आ गई 6। अभी आप क्या निकालने वाले हैं एफ डैश 7/2। तो सेम प्रोसेस करेंगे एफ डैश 7/2 तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर आप रख देंगे एफ 7/2 प्लस h माइनस एफ ऑफ 7/2 डिवाइडेड बाय h। अब इसको सॉल्व करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना कि हम 1/h को कुछ इस टाइप से लिख लेंगे ताकि अपने को आगे प्रॉब्लम ना आए। 1/h और ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे इसके लिए। तो क्या हो जाएगा इसके लिए आपके पास 7/2 प्लस h का होल स्क्वायर, समझ में आया? वहां पे x की जगह रखा माइनस 4 7/2 प्लस h एंड प्लस 7। अब आप माइनस करेंगे, इसमें से क्या माइनस कर देंगे आप माइनस करेंगे 7/2 रखेंगे वहां पर। तो 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 7/2 एंड प्लस 7 डिवाइड बाय h तो हमने यहां पर लिख ही दिया है। लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h। अब यहां पर क्या हो जाएगा बेटे 7/2 का होल स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 7h माइनस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 करेंगे 2 से 7 14 माइनस 4h प्लस 7 माइनस 7/2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4h 14 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 14 और प्लस प्लस माइनस माइनस 7 से 7 कटेगा, 14 से 14 कैंसिल होगा, 7/2 से 7/2 का स्क्वायर कैंसिल होगा। अब एक ये टर्म बची है, एक ये टर्म बची है और एक ये टर्म बची है। इसमें से अगर आप h कॉमन निकाल के काट देंगे और h की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 7 माइनस 4 बचेगा। कितना बचेगा आपके पास 7 माइनस 4 दैट इज 3। तो आपके एफ डैश 7/2 की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 3। क्लियर है? अब हमें जो प्रूफ करना था उसको देख लेते हैं। आपके पास में क्या है एफ डैश, इसका आरएचएल लिया मैंने, जो प्रूफ करना था उसका क्या ले लिया हमने आरएचएल और लिख दिया 2 एफ डैश 7/2। यही है बेटा। तो आरएचएल में क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो ये क्या हो गया आपका 6 और 6 क्या वैल्यू किसकी होती है एफ डैश 5 की और ये क्या है आपका एलएचएल, हेंस एलएचएस आरएचएस होगा अपना, ये प्रूफ करने वाला है ना, हेंस प्रूफ। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन क्या होता है कंप्लीट, ये हमने प्रूफ कर दिया दोनों आपस में इक्वल है। तो इसका कॉपी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ रहा है 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट और सेकंड का जैसा है तो इसके लिए आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, होमवर्क है आपका, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक नया टाइप का है, नया टाइप नहीं, टाइप तो वही है पर यहाँ पर आपको किसी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको दिया हुआ है 5x, एक फंक्शन दिया हुआ है आपको 5x इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 और साथ साथ बोला गया है कि आपको 5-5 की वैल्यू देकर के रखी है 97। तो आपको कहा गया है आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि आप सबसे पहले अगर आप 5-5 फाइंड करना चाहेंगे तो उसका फार्मूला बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 5 ऑफ 5 प्लस h माइनस 5। अगर आपको कंफ्यूज हो रहा हो तो 5 को आप f लिख लेना, f ऑफ x हो जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा h। इसकी वैल्यू आपको 97 गिवन है तो यहाँ 97 रख देंगे आप। लिमिट h टेंड्स टू 0 5 प्लस h हो जाएगा आपका लैम्डा 5 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 7 5 प्लस h माइनस 4
माइनस, अब आप 5 रख देंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 25 लैम्डा 35 एंड माइनस 4 डिवाइडेड बाय h। ब्रैकेट्स को आप ओपन कीजिएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर हो जाएगा आपका क्या, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 25 लैम्डा यस h स्क्वायर, तो लैम्डा h स्क्वायर यही होगा, फिर इसके बाद में 10h, तो यहां पर हो जाएगा प्लस का 10 लैम्डा h, यहां पर हो जाएगा आपका 35 प्लस 7h माइनस 4 माइनस 25 लैम्डा एंड प्लस माइनस माइनस 35 माइनस माइनस प्लस 4 पूरे के होल अपॉन में क्या आ जाएगा आपका h। 4 और 25 लैम्डा से 25 लैम्डा और 4 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, 35 से 35 भी हो रहा है यस, 35 से हमारा 35 भी क्या हो गया कैंसिल। अब जो टर्म बची है 1 2 और 3, ये 3 टर्म में से h कॉमन निकल के क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहां तक 0 हो गया हमारा, यहां h कॉमन निकल कर गया 10 लैम्डा प्लस 7 लैम्डा कितना हो जाएगा, हाँ नहीं यहां पर लैम्डा नहीं है ना, सॉरी, मतलब क्या हो जाएगा 10 लैम्डा माइनस 7 प्लस 7, क्लियर है। अब 7 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 10 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 9, चेक इट। अब समझ में आया आपको, मतलब इतना कोई टफ नहीं है, अगर आपको कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करनी है डायरेक्टली आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करूंगा मैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर है, इसी नहीं इसके पहले वाले पैटर्न की तरह। अब मैं करने वाला हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है f of x इज इक्वल टू mx प्लस सी, इस पे आपको बताना है x इक्वल टू 0 पे आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, f ऑफ 0 फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है तो बहुत सिंपल सा फार्मूला बनेगा हमारे पास, f डैश 0 का फार्मूला बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h। तो f डैश 0 लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h रख रहे हैं आप, तो m 0 प्लस h प्लस c माइनस 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा c हो जाएगा डिवाइडेड बाय h। तो आपके f डैश 0 की वैल्यू आ जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 mh हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटे mh प्लस c माइनस c डिवाइडेड बाय h, c से c क्या होगा कैंसिल, h से h क्या होगा कैंसिल, m कांस्टेंट बचेगा, तो आपके f डैश 0 की वैल्यू आ जाएगी m। चेक कर सकते हैं इसका आंसर यही होगा, कॉपी कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको फंक्शन दिया हुआ है, 3 पार्ट में दिया हुआ है, 2x प्लस 3, x प्लस 1 और x प्लस 2। यहां पर x की अलग अलग वैल्यूज है, -3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू है, लेस देन -2, -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0 एंड 0 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। यहां पर आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों चेक करनी है फंक्शन की, तो किस पॉइंट पे आप करेंगे, जिस पॉइंट पे LHL और RHL दोनों, जैसे हमारे पास यहाँ पर -2 एक ऐसा x की वैल्यू है जिसपे आपका LHL भी है RHL भी है और इक्वल टू भी है, और एक पॉइंट क्या है 0 जिसके लिए LHL भी RHL भी। 1 और -3 को हम क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि -3 के लिए LHL नहीं फाइंड कर पाएंगे और 1 के लिए RHL आप फाइंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारे पास 2 पॉइंट होंगे x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 0। तो पहले दोनों पे क्या चेक करेंगे कंटिन्यूटी, क्या चेक करेंगे तो x इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया -2, इसके ऊपर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं क्या होता है कंटिन्यूटी के लिए LHL निकालना होता है, क्या निकालना होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू -2 माइनस, फंक्शन कौन सा यूज करते हैं -2 के लिए, ये वाला यूज कर देंगे 2x प्लस 3। अब आपको यहाँ पुट करना होता है, भूल मत जाना भैया, हमें तो पता चला LHD और RHD निकालते निकालते हम LHL भूल गए, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू -2 माइनस h, x की वैल्यू को आप -2 रखेंगे तो h क्या हो जाएगा 0, तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकल आएगी यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 टू -2 माइनस h प्लस 3, और अब h की वैल्यू 0 रखेंगे तो -4 प्लस 3, आंसर क्या आ जाएगा -1। क्लियर। अब हम बात करते हैं RHL की, या f ऑफ -2 रख दो आप, क्या रख दो f ऑफ -2, तो f ऑफ -2 कहाँ में रखेंगे आप, यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1। फिर आप क्या निकालेंगे बेटे RHL निकालेंगे, तो RHL के लिए क्या हो जाएगा, RHL के लिए हम -2 में भी इसी फंक्शन का यूज करेंगे और लिमिट
x टेंस टू -2 प्लस फंक्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर x प्लस 1। अब आप यहाँ पर पुट करने वाले हैं x इज इक्वल टू 2 प्लस h, और अगर आप x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो h क्या हो जाएगा 0। तो आपका RHL हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पे हो जाएगा आपका 2 प्लस h और प्लस 1। आप -2 के लिए कर रहे हैं, सॉरी, हाँ -2 आएगा, क्या आएगा -2। अब आप h की वैल्यू को 0 रखेंगे तो -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका -1। तो क्या फंक्शन -2 पर कंटिन्यूस है? यस, LHS में भी -1 आया, f ऑफ -2 में भी आया और यहां पर भी आ गया। तो हम यहां पर क्या करेंगे लिख देंगे देयरफॉर नहीं, सिंस आपका LHL जो है वो f ऑफ -2 के इक्वल है और वो RHL के भी इक्वल है, देन देयरफॉर वी कैन से दैट कि आपका जो फंक्शन होगा इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -2। ये तो हो गया कंटिन्यूटी। अब x इक्वल टू -2 पर ही क्या चेक कर ले हम? डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको क्या निकालना होगा? LHD। और LHD के लिए आप क्या यूज करते हैं? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, मतलब -2 माइनस h माइनस f ऑफ -2 डिवाइडेड बाय माइनस। क्लियर? अब -2 माइनस h कहां पर आप यूज करोगे? LHD के लिए, -2 के लिए आप ये वाला फंक्शन यूज करोगे और क्या निकलेगा आपके पास? LHD लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ -2 माइनस h आपको यहां पर रखना है। तो क्या हो जाएगा? 2 -2 माइनस h प्लस 3, हाँ या ना? और माइनस f ऑफ -2 इक्वल टू में कहां रखेंगे? -2 आप यहां रखेंगे। तो -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटे? -h। क्लियर? तो यहां से आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकलेगा लिमिट h टेंस टू 0 -4 माइनस 2h, -4 माइनस का 2h प्लस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय -h। अब आप बताइए 3 और 2 कितना होता है? 5, और -1 -4 भी कितना होता है? 5। कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ जाएगी? इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 यहां तक आ गया। अब वैसे हम क्या निकालने वाले हैं? राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ -2 प्लस h माइनस f ऑफ -2 डिवाइडेड बाय प्लस h। अब RHD के लिए भी आप क्या यूज करेंगे? यही फंक्शन, और इक्वल टू के लिए भी आप क्या यूज करेंगे? यही फंक्शन। तो यहां पर क्या बनेगा आपके पास? लिमिट h टेंस टू 0 -2 माइनस h रख रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा? -2 प्लस h प्लस 1 एंड माइनस का वहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में? माइनस का 2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय h। 1 से 1, 2 से 2 क्या कर देंगे आप? कट कर देंगे। तो यहां से h से h कैंसिल होकर RHD की वैल्यू क्या आएगी? 1। क्या आ जाएगी? 1। चेक कीजिए, ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा एट x इज इक्वल टू -2। तो लिखेंगे सिंस आपका जो LHD है वो इक्वल नहीं है RHD के, तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -2। क्लियर? तो हमने बता दिया, हमने चेक कर लिया कंटिन्यूटी के लिए -2 पे और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी चेक कर लिया। सिमिलरली अब आपको किस पे चेक करना है? 0 पे। तो आई होप कि आप, मैंने -2 के लिए किया है, आप 0 के लिए कर लेंगे। ठीक है? तो इसको आगे आपको कंटिन्यू करना है। आपको मैं यहां लिख देता हूं, फॉर x इक्वल टू 0 के लिए आपको कंटिन्यूटी भी चेक करनी है और आपको डिफरेंशिएबिलिटी भी क्या करनी है? चेक करनी है। क्लियर? कॉपी कीजिए। नेक्स्ट लेवल 2 का हमारा क्वेश्चन आ रहा है बेटे, क्वेश्चन नंबर 9। 8 वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, सिंपल सा है। पर अब जो क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है वो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे ही डिपेंड करता है, बट इस बार क्वेश्चन आपको 3 पार्ट में तोड़ करके दिया था। यहां पर आपको क्वेश्चन को तोड़ना होगा। जैसे फंक्शन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन 9 में, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ log e मॉड ऑफ x। अब आप सबसे पहले देखिए, फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करना है। और फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए फॉर
ये सब लिखना होगा आपको। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, आपका log x जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, और ये तभी जीरो हो सकता है जब आपका x इज नॉट इक्वल टू -1 एंड x इज नॉट इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि 1 हुआ तो भी log 1 जीरो होगा, और -1 रखा तो मॉड के कारण क्या हो जाएगा, log 1 ही हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। अगर फंक्शन जीरो हो गया तो वहां पर कंटिन्यूअस फंक्शन log x इक्वल टू, मतलब log x इक्वल टू जीरो के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस कभी नहीं होता है, तो नॉट इक्वल टू लगाना होगा मुझे, तो x की ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, पहली शर्त। क्लियर है यहां तक? अब आप यहां पर लॉगरिथम, अब 1 और -1 नहीं होनी चाहिए, तो जरा हमारे नंबर लाइन को देखिए। नंबर लाइन हमारी माइनस इंफाइनाइट से कहां तक शुरू होती है, इंफाइनाइट तक। इसमें दो बीच में इंटीजर्स आ गए, -1 और 1, ये नहीं होना चाहिए। तो कितने पार्ट में टूट गया आपका, जो अभी आपका ऑल रियल नंबर्स था, तो अभी कितने पार्ट में टूट गया आपका, 1, 2 और 3। आया समझ में? बट यहां पर जीरो भी डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू जीरो पे log x इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं। फिर आप क्या करेंगे, तो एक पॉइंट और लेंगे जो जीरो भी नहीं होगा। तो यहां पर मालूम पड़ा है पॉइंट कैसे निकाले मैंने। अब आपका 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, माइनस इंफाइनाइट से -1 से 0, 0 से 1 और 1 से इंफाइनाइट। अब इसको दो पार्ट में कैसे तोड़ूंगा, इस फंक्शन को भी दो पार्ट में तोड़ूंगा, एक x को अलग रखूंगा, मॉड x को अलग रखूंगा, और log को बाद में लूंगा। जरा ध्यान से देखिए, अब आपका इन चारों पॉइंट में मॉड x क्या होगा, अगर मैं माइनस इंफाइनाइट से, हमारी x की वैल्यू माइनस इंफाइनाइट से -1 के भी, अच्छा इक्वल टू का साइन कहीं नहीं आएगा क्योंकि दोनों इक्वल टू नहीं है, तो हमारा -x होगा, क्योंकि मॉड में हम नेगेटिव डालेंगे तो माइनस की वैल्यू आएगी। अच्छा -1 से 0 के बीच में आप रखोगे तब भी हमारे लिए x क्या होगा, माइनस होगा, और अगर आप 0 से 1 के बीच में आप रखोगे तब हमारा x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और 1 से लेकर के इंफाइनाइट के बीच में रखोगे तब भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये हमारा f ऑफ x नहीं है, ये ओनली हमारा ये फंक्शन है मॉड ऑफ x वाला। क्लियर है? या हम इसको g ऑफ x ले लेते हैं, अलग फंक्शन मान लेते हैं, ये हमारा फंक्शन है, और हमारा फंक्शन f ऑफ x कब बनेगा, जब हम इसमें क्या ले लेंगे, लॉगरिथम। क्या ले लेंगे, लॉगरिथम। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को तोड़ना बताऊंगा और इसको सॉल्व करने का काम आपका है, क्योंकि अभी जस्ट 7 क्वेश्चन जो सॉल्व किया था हमने, अलग अलग पॉइंट पे LHL, RHL, LHD, RHD निकाला था, बस वही फाइंड आउट करना है। जरा ध्यान से देखिएगा। अब आपका जो फंक्शन f ऑफ x है वो 4 पार्ट में टूट गया, पहला हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर माइनस इंफिनिट से -1 के बीच में लेता हूं मैं, माइनस इंफिनिट से -1 के बीच में लेता हूं, तब मेरा जो फंक्शन होगा, इसको ओपन करना बुक को, जब मेरा जो फंक्शन होगा यहां पर क्या आ जाएगा, log ऑफ -x। क्या आ जाएगा, log ऑफ -x। फिर क्या आ जाएगा, log ऑफ -x। फिर क्या आ जाएगा, log ऑफ x। फिर क्या आ जाएगा, log ऑफ x। अब यहां पर हमें समझना होगा, क्या समझना होगा, कि कौन सा नेगेटिव होगा और कौन सा पॉजिटिव होगा। अगर मैं माइनस इंफिनिट से -1 रखता हूं, क्या माइनस इंफिनिट से -1 के बीच में रखता हूं, तो मेरा लॉग क्या होगा, माइनस का होगा। क्या होगा, कि प्लस का होगा। सोचिए आप, थोड़ा सोचिए, माइनस इंफिनिट से -1 में -2 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, -2, और -2 अगर मैं यहां पर रखता हूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। अब हम यहां पर रखते हैं, तो यहां पर अब दूसरा वाला क्या है हमारा, कहां से स्टार्ट हो रहा है, -1 से 0 के बीच। तो -1 से 0 के बीच बताइए क्या हो सकता है, -1 से 0 के बीच, या 0 से -1 क्या होगा, माइनस का हाफ, माइनस का 1/2 ले सकते हैं ना, माइनस का 1/2। तो माइनस का 1/2 रखेंगे तो प्लस का 1/2 हो गया, और फ्रैक्शन में आ गया, और फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, 1/2 में न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये क्या बनेगा, log 1 माइनस log 2 बनेगा। और log 1 को आप क्या लिखोगे, 0 माइनस log 2, तो नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहां पर क्या लगाएंगे आप, नेगेटिव। वैसे ही अगर आप 0 से 1 के बीच में लेते हैं तो आपका ये क्या आएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि 0 से 1 के बीच में जितने भी फ्रैक्शन आएंगे, उन सबका न्यूमरेटर क्या होगा,
छोटा होगा डिनोमिनेटर से, और जब न्यूमरेटर छोटा होगा तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। और वंस के जब हम जाएंगे इनफाइनाइट में तब हमारा लॉग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस प्रकार से हमने इस एक छोटे से फंक्शन को 4 अलग अलग पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये पॉजिटिव होगा। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अब आपको किन पॉइंट पे चेक करना है, -1 पे चेक करना है, 0 पे चेक करना है और 1 पे चेक करना है। क्या, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, कंटिन्यूटी एंड। अब कंटिन्यूटी के लिए क्या करोगे सर, कंटिन्यूटी के लिए तो हमको एलएचएल भी निकालना होता है, आरएचएल भी निकालना होता है और एफ ऑफ ए भी निकालना होता है। बोले एलएचएल और आरएचएल तो निकाल लेंगे -1 के लिए, पर इक्वल टू तो दिया ही नहीं है, तो मत निकालिए। एलएचएल और आरएचएल आपस में इक्वल ही नहीं आएगा आपका, और जब एलएचएल और आरएचएल इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या होगा आपको एक सिर्फ x इज इक्वल टू -1 के लिए चेक करके दिखाता हूं। क्या चेक करेंगे, कंटिन्यूटी। तो एलएचएल क्या निकलने वाला है आपका, सोचिए। लिमिट x टेंड्स टू -1 की पावर -1, और -1 के लिए हम क्या यूज करेंगे, लॉग -x। क्या पुट करने वाले हैं आप, x इज इक्वल टू -1 - h। x की वैल्यू को आप -1 रख देंगे तो h क्या हो जाएगा, 0। तो आपका एलएचएल की वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 लॉग, जब हम यहां माइनस का मल्टीप्लाई एक ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + h हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटे, 1 + h। और आप यहां पर h की वैल्यू क्या रखेंगे, 0। क्या रखेंगे, h की वैल्यू 0। तो h की वैल्यू 0 रखने पे log 1 आ जाएगा, और log 1 की वैल्यू क्या होती है। ऐसे ही आप क्या यूज करेंगे, आरएचएल। कहां पर है आपका आरएचएल, ये वाला। तो यहां पर क्या रहेगा, नेगेटिव। अंदर पूरा का पूरा सेम रहेगा, बाहर क्या लग जाएगा, नेगेटिव लग जाएगा। यहाँ 1 + h होगा, आंसर आपका तब भी क्या आएगा, 0। क्या आएगा, तो आपका आरएचएल फाइंड करने पर भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहां तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस नहीं, क्योंकि आपका f ऑफ -1 के लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड नहीं है, हमारा फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है ना। अरे इक्वल टू की वैल्यू ही नहीं है, तो हम फंक्शन की कंटिन्यूटी हम चेक नहीं कर सकते, फंक्शन की कंटिन्यूटी को हम चेक नहीं कर सकते। तो -1 पे 0 पे कंटिन्यूटी को हम चेक नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका आंसर लिखा होगा नॉट, एक तो ये हो गया। अब इसके बाद में डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करोगे, एलएचडी निकाल दोगे आप। एलएचडी क्या निकलेगी बताइए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -1 - h, नहीं होगा ना, और माइनस f ऑफ -1 डिवाइडेड बाय h। यहां पर क्या लोगे, -1 - h। कहां पर रखोगे आप, यहां पर रखोगे, तो ये माइनस के कारण क्या हो जाएगा, +1 + h हो जाएगा, कोई दिक्कत। और फिर f ऑफ 1 - 1 को आप डायरेक्टली रख दीजिए लॉग में, तो वहां पर क्या आ जाएगा, लॉग में रखने पर f ऑफ -1 अगर वहां रखते हैं तो log 1 कितना होता है, 0। तो ये तो हो जाएगा आपका 0, और यहां पर आ जाएगा आपके पास में log h, 1 + h क्या आ जाएगा, तो log 1 + h अपॉन में h। फार्मूला बनाइए, लिमिट का लगाइए, कुछ वैल्यू आएगी, और यहां पर एलएचडी और आरएचडी आपस में इक्वल नहीं होगा। सिमिलरली आपको किसके लिए चेक करना है, ये -1 के लिए हो जाएगा, फिर किसके लिए चेक करना है, 0 के लिए, फिर किसके लिए चेक करना है, 1 के लिए। तो आई होप कि आप इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आपका मेन जो था कि आप इस फंक्शन को 4 पार्ट में कैसे तोड़ते हो, वो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कीजिएगा, कल इस क्वेश्चन को फिर मैं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आप इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कीजिएगा, कोई भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही, आगे क्वेश्चंस करेंगे हम। कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, 1-2 क्वेश्चंस बाकी है, तो कल मैं समझा करके इस चैप्टर को क्लोज करूंगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद वाला चैप्टर डिफरेंशिएशन। तो मिलते हैं कल के वीडियो लेक्चर में, बाय।